नारायण ने देवताओं के सद्गुरु के रूप में देवताओं को एक व्रत बताया जिसे पाशुपात व्रत कहते हैं और एक मंत्र दिया। इस मंत्र को हम और आप 5 बार दोहराएंगे। इस मंत्र में 18 अक्षर हैं और इन 18 अक्षरों का जाप श्वास के एक भाग में करना चाहिए। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम, अब आप बोलिए ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। 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 देवताओं ने गुरु वंदना करी, आओ हम भी गुरु वंदना करें। ये जो व्रत है ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एक समय की अवधि में होता है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। 3 बरस, 6 बरस, 9 बरस और 12 बरस। तो अधिक से अधिक अवधि 12 बरस की है और कम से कम अवधि 3 महीने की है। इस व्रत को कैसे किया जाता है? इस व्रत का संकल्प पंच तत्वों के साथ लेना चाहिए। पंच तत्वों के साथ संकल्प कैसे लिया जाता है? आप भूमि पर आसन बिछाकर बैठिए, ये भूमि तत्व हो गया। अपनी अंजलि में जल ले लीजिए, ये जल तत्व हो गया। इसमें कुछ पुष्प और अक्षत रख लीजिए, ये वायु तत्व हो गया। और सामने दिया जला लीजिए, वो अग्नि तत्व हो गया। आपका संकल्प आकाश तत्व हो गया। रीढ़ की हड्डी सीधी करके ब्रह्मरंध्र में अपने ध्यान को ले जाते हुए अर्धउन्मीलित नेत्र अर्थात लगभग 70% आँख बंद हो और 30% लगभग आँख खुली हुई हो। उस समय संकल्प करें कि मैं पाशुपात व्रत करता हूँ और इस पाशुपात व्रत में मैं इतने लाख या इतने करोड़ मंत्रों का जाप करूँगा, ऐसा संकल्प मैं लेता हूँ। हे महादेव, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे संकल्प के पूर्ण होने पर मेरी यह मनोकामना है, इसे पूर्ण करें। ऐसा कहकर उसे शिव के चरणों में छोड़ देते हैं। संकल्प लेते समय अपने हाथ की उंगली में या तो कलावा होना चाहिए, या तो कुशा होना चाहिए, या तो फिर स्वर्ण होना चाहिए। ये धातु ज़रूर होनी चाहिए। अगर प्रथम उंगली में आपने इनमें से प्रथम उंगली और ये अनामिका उंगली, ये कनिष्ठिका के पास वाली उंगली, अगर इन 2 में से किसी एक में आपने स्वर्ण, कलावा या कुशा इस तरह की धातु धारण नहीं करी है तो आपका जो संकल्प है वो असुर खा जाते हैं, वो देवता को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए धातु का होना ज़रूरी है। कोई धातु ना हो तो कलावा, कुशा या तो स्वर्ण ऐसा मान्य होता है। संकल्प करने के बाद
इस व्रत को कैसे किया जाए? इस व्रत में जितने दिन का संकल्प किया है उतने दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है। मानसिक ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटना चाहिए और शारीरिक ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटना चाहिए। जिस वस्तु को आप खाएंगे आपको उसके लिए मन में संकल्प लेना है कि मैं यही वस्तु व्रत में खाऊंगा और अन्य वस्तु का त्याग करूंगा। या आप अन्य वस्तु खाएंगे तो कोई भी एक प्रिय वस्तु आप त्यागेंगे। जैसे हम सन्यास जब लेते हैं, मैंने भी जब सन्यास लिया था तो उस समय पे ये संकल्प लिया जाता है कि मैं अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करूंगी। तो श्रृंगार में जो प्रिय है उसका त्याग करूंगी, जो भोजन में प्रिय है उसका त्याग करूंगी। ऐसे करके 16 चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जब हम संन्यास लेते। तो पाशुपात व्रत में कम से कम 5 चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जिसमें संभोग है, क्रोध है, ये तो मानसिक चीज़ें हैं। कुछ खाने की चीज़ें हैं, ये रंग है ये मैं नहीं पहनूंगा, ये वस्तु है ये मैं नहीं धारण करूंगा, और ये स्थान है इन जगह पर मैं नहीं जाऊंगा। 5 चीज़ों को संकल्प पूर्वक धारण करते हुए और इतने मंत्र का जाप करूंगा, इतने मंत्र का जाप करूंगा जब तक मेरे ये मंत्र पूरे नहीं हो जाते हैं। वो 3 महीने की अवधि है या 12 वर्ष की अवधि है, मेरा दिया अखंड जलेगा और वहाँ पर जल का पात्र भी भरा हुआ रहना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। देवताओं ने 12 करोड़ मंत्र की संख्या पूरी करी।